ये देख रही लिए, ये देख असली असली। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तौबा तौबा तौबा। देखिए हमारे मेडल्स पे तो रोशनी डलनी नहीं है, क्योंकि हमारा मेडल जो है वो एक मेडल है। उस पर कितनी का आप रोशनी डालेंगे? जितनी को मेरे पे डल गई है इतनी को डाल दें बस। मैं बोला तो नहीं। जितनी को मेरे पे डल गई है इतनी को डाल दें बस। अब वो हुआ ये है कि आप ये देखें कि जो मेडल्स जिसकी आप बात कर रही है ना, हमारे पास तो एक मेडल है, वो भी फातिमा ज़हरा की मेहरबानी है, और वो भी आई एम श्योर कि किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस है और वो उसने बच्ची ने वो ले लिया है। तो अदर और हमारा भी शहीदों में नाम आ गया है। कटी हमारी उंगली है लेकिन हमारा नाम आ गया शहीदों में। नीरज चोपड़ा भारत के वो एथलीट हैं, सिर्फ भारत में, सिर्फ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के ऊपर लगभग पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपए खर्च किए उनकी ट्रेनिंग के ऊपर। जीतने वाले चोपड़ा साल के 6 करोड़ रुपए इंडियन कमाते हैं। 6 करोड़ रुपए इंडियन, इतनी उनकी इंडोर्समेंट है, इतनी उनको सरकार की सपोर्ट। जली ना, तेरी भी जली ना। मेरे लिए ये था कि यार पिछले 3 सालों से पाकिस्तान की शह सुर्खियों में चलने वाला ये अरशद नदीम, क्या ये नीरज चोपड़ा के बराबर है? क्या ये भी किंग है? क्या या ज्वेलन का असल किंग ये है? नीरज चोपड़ा है कौन असल में? तो इसके लिए चीजें ढूंढी मैंने। नीरज क्योंकि कंसिस्टेंट है, नीरज क्योंकि बड़ा टेक्निकली सॉलिड है, नीरज क्योंकि बेहतरीन ट्रेनर्स के अंदर ट्रेन होता है, नीरज जिसने अपनी कंसिस्टेंसी से अरशद से कई ज्यादा मेडल अपने नाम किए हुए, नीरज जो वन ऑफ द बेस्ट है इस वक्त इस थ्रो के अंदर। वो अलग बात है कि इसकी स्टैंडिंग या इस मरतबा सिल्वर लिया, गोल्ड नहीं ले पाया, वो अलग बात है, मगर वो अपनी कंसिस्टेंसी में और अपने हेड टू हेड जो उसके रिकॉर्ड्स हैं उसमें वो कंसिस्टेंट है। जबकि अरशद पाकिस्तान का किंग है, ज्वेलन का किंग नहीं है, अभी तक पाकिस्तान का किंग है। भाई इंडिया के जो बॉक्सर्स हैं और वेट लिफ्टर्स हैं उन्होंने तो कमाल कर दिया कॉमनवेल्थ गेम्स में, क्योंकि बिटवीन देम दे हैव वन अ टोटल ऑफ 18 मेडल सो फार, जिसमें बॉक्सिंग में 10 मेडल्स आए हैं, 7 गोल्ड 3 सिल्वर और 8 मेडल्स आए हैं जी कैसे बोलते हैं वेट लिफ्टिंग में, जिसमें जो मीरा भाई है चन्नू, उन्होंने तीसरी दफ़ा कंसेक्यूटिवली कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड जीता है अपने वेट लिफ्टिंग वेट कैटेगरी में। तो इंडिया है सो फार गॉट 39 मेडल्स, और अभी एक दिन बाकी है आई थिंक कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो वो टैली इंक्रीज होती है नहीं होती वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन एज फार एज पाकिस्तान इज़ कंसर्न, पाकिस्तान इज़ गोइंग टू रिटर्न विद ओनली जस्ट 1 ब्रॉन्ज मेडल, ओनली जस्ट 1 ब्रॉन्ज मेडल। इट वाज वन बाय फातिमा ज़हरा इन द बॉक्सिंग इवेंट, क्योंकि जो एक और उम्मीद थी हमारी कोई मेडल लेने की, वो थे जूडो का हुसैन शाह के जो बेटे हैं, वो हिस्सा ले रहे थे जूडो के मतलब इवेंट में, लेकिन वो पहले ही राउंड में अपनी कैटेगरी में फारिग हो गए। तो उसका मतलब ये है कि एक ब्रॉन्ज मेडल पे हमें गुजारा करना पड़ेगा। भाईजान, पाकिस्तान में गरीब पैदा होना ये सबसे बड़ा मजाक है सर। दूसरी तरफ नीरज चोपड़ा है, व्हाट अ कंसिस्टेंट प्लेयर। अब नीरज चोपड़ा आगे निकल गया पाकिस्तानी जो वो अरशद नदीम से। नीरज चोपड़ा को अब 2026 जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल मिला है और 85.83 की इसने जो थ्रो किया, कंसिस्टेंट आप कह लें 85, 82, 83, 81। लेकिन हमारे जनाब साहब अरशद नदीम साहब गरीबी से जब अमीरी की तरफ आए उसके बाद फलाप हो गए। जब गरीब थे मेहनत भी डबल थी, सब कुछ डबल था, ठीक है, वो ख्वाब थे सामने, वो सपने थे। लेकिन जब थोड़ी सी गरीबी से थोड़ी सी अमीरी की तरफ गए, गाड़ी बंगला घर मिल गया, उसके बाद कहीं ना कहीं वो मेहनत में यार कमी आई है, जो मैंने जो ऑब्जर्व की है। बस हवा निकल गई। आज एक नीरज से, नीरज के एक गोल्ड मेडल से आज रोहित यादव और यशवीर सिंह आपके सामने खड़े हो गए। मतलब अगर आप फाइनल में देखिए, आपके पास 85.83 जो सीजन बेस्ट है वो नीरज चोपड़ा है, 81.56 रोहित यादव है, 81.33 यशवीर सिंह है। आप एक अरशद नदीम के बाद दूसरा यासिर ना बना सके, यासिर बेचारा वो क्वालिफाई नहीं करता फाइनल के अंदर। दैट इज व्हाट द गॉडडैम रियलिटी ऑफ पाकिस्तानी एथलेटिक इंडस्ट्री एंड द एथलेटिक स्पोर्ट्स एंड द मैनेजमेंट एंड द इंडिविजुअल्स हु हैंडल
लेकिन अरशद ने भी अपने ऊपर खुद से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो मैं यहां एथलीट से भी शिकायत करता हूं कि चलो तुम निकल ही गए यार, कीचड़ में ही कवल के फूल खिलते, तुम इस कीचड़ में कवल के फूल की तरह खिल ही गए, तो तुम यार अपना ही ख्याल रख लो यार। जब अरशद नदीम ने पहली दफा मेडल जीता था ना, मैं उस दिन भी लाइव था। जब ओलंपिक्स का मेडल अरशद नदीम ने जीता था, रात के 2-2:30 बज रहे थे, मैं थाईलैंड बैंकॉक में था, मैंने वहां से भी वीडियो लाइव की थी। खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मुझे आज भी याद है। मैंने उस दिन भी एक बात कही थी, और अनफॉर्चुनेटली जो बात मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 और पेरिस ओलंपिक्स 2024 के बाद जो कही थी, वही बात आज इवेंचुअली साबित हो गई कि अगर पाकिस्तान इस एक मेडल को 4 मेडल बनाने में नाकाम रहा, तो ये हार होगी हमारी स्पोर्टिंग इंडस्ट्री की, हमारी स्पोर्टिंग डायनेमिक्स की, हमारी जितने ये लोग हैं जो तस्वीरें खिंचवाते हैं, फोटो ऑप्स करते हैं, सर आपका प्राइम मिनिस्टर का विजन है, ये जो हरकतें करते हैं, उन सब की हार होगी। और सबको आप लाइन दुरुस्त हाजिर करके, आपका बस नहीं चलेगा, आप खड़ा कर दें, लेकिन कोई आपको जवाब दे नहीं होगा, कोई आप किसी से आप सवाल नहीं पूछ सकेंगे। अरशद नदीम की आज हार एक ऐसी हार है कि देखने वाले भी और सुनने वाले भी ये सवाल कर रहे हैं कि जो डिफेंडिंग चैंपियन है वो पहले राउंड में बाहर हो गया, वो टॉप 8 में क्वालिफाई ना कर सका, 4 सालों बाद वो टॉप 8 में ना जा सका। इससे बड़ा मैसिव शॉकर क्या हो सकता है पाकिस्तान एथलेटिक्स के लिए? जैवलिन थ्रो हुई और हम उम्मीद लगा रहे थे कि जो हमारा अरशद नदीम है वो नीरज चोपड़ा को हरा देगा, और नीरज चोपड़ा के अलावा श्रीलंका के जो जैवलिन थ्रो के चैंपियन रहे हैं वो बड़ा छाए हुए थे। लेकिन एकदम से हमारा गोल्ड मेडलिस्ट जो था वो फाइनल राउंड के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सका। अब हैरानकुन बात देखें कि फाइनल राउंड के लिए भी वो क्वालिफाई नहीं कर सका, और 9th नंबर पे वो आए और उसमें भी वो नहीं जा सके। और वहां पे इवन जो नीरज चोपड़ा थे वो स्टिल सिल्वर का जो मेडल था वो लेने में कामयाब रहे। तो हमारी थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट जो है वो अदर स्पोर्ट्स में, या अगर अलग जगह भी हम खेल रहे हैं तो हम अच्छा नहीं कर रहे। हॉकी में भी आप देख लो, एक टाइम पर हमें लगा कि हमारी टीम अच्छी हो रही है, कुछ करेगी, लेकिन वो नहीं हो सका, और हमारी हॉकी की टीम भी इंडिया से एट द एंड हार गई। जितनी थ्रो फेंकी उसकी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां मिली, जितनी थ्रो फेंकी उतने मेरा उससे पता नहीं कितने गुना ज्यादा पैसे मिले। नथिंग अगेंस्ट इट के एक बंदे का ड्यू जो उसको रिवार्ड था वो मिलना चाहिए, वो मिला। बट मिलने के बाद फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम टुडे, आज तक हमने किसी एक भी जो बड़ा इवेंट है उसके अंदर हम टॉप 3 क्या टॉप 5 में भी नहीं compete कर सके। मैं बात कर रहा हूँ अरशद नदीम की, जो जेवलिन थ्रोअर हैं पाकिस्तान की तरफ से, और रात भी एक मेगा इवेंट के अंदर उनकी थ्रो जो है वो मेरा ख्याल है कि मैं भी छुटता तो सना भाई तकरीबन नेड़े तो पहुंच ही जानी थी। लो जी भाई लोग, अरशद नदीम साहब ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स में उनका भी चंद चढ़ गया। 25 करोड़ अवाम ना कोई तावीज़ गंडा करे, तुसी तावीज़ करा लो भाई। ये हम जिस चीज़ को देख रहे हैं उसका गोला छोटा है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। एक अरशद नदीम भाई थे जिनके ऊपर आसरा था 2024 में, भाई साहब गोल्ड मेडल जीता रिकॉर्ड ब्रेकिंग जेवलिन थ्रो करके, और 2 साल बाद 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना टाइटल डिफेंड करने में वो इंतहाई बुरे तरीके से नाकाम रहे हैं। सर वो टॉप 8 में फिनिश नहीं कर सके। जेवलिन थ्रोअर्स की जो रैंकिंग है कॉमनवेल्थ गेम्स के एंड के ऊपर, उसमें टॉप 8 में अरशद नदीम नहीं है। और बताने वाले तो बताते हैं कि अरशद नदीम का गोला तो जुमेरात की रात को ही छूट गया था। तो बहरहाल ये एक मेडल के साथ हम 30वें नंबर पे हैं, और मजे की बात ये है इसमें हमारी गलती नहीं है। देखिए लोग ही बहुत ज्यादा है, हम क्या करें? नहीं तो मतलब कल्ले ने दौड़ना चाहिए था सी ना। वो उसने कहा ना कि अम्मा जी मैं फर्स्ट आया, उसने कहा बेटा कितने दौड़े, उन्होंने कहा कल्ला ही सा। तो वो उसी सूरत में ही आप जीत सकते हैं।